फिल्म की शुरुआत होती है एक युवा लड़के हलम से, जिसने अभी अभी स्कूल की आखिरी कक्षा पूरी की है। वो अक्सर अपने घर के पास बने एक कैबिन में बैठा रहता है, जहां उसने अपनी मर चुकी मां की एक तस्वीर टांग रखी है। उसका शौक है लोगों को चुपचाप देखना और उनका व्यवहार समझना। हम देखते हैं कि हालम अपनी बहन लूसी के साथ अपने पिता और सौतेली मां वेराइटी के साथ डिनर कर रहा है। वेराइटी पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और मां की मौत के बाद उसकी सौतेली मां बन गई। ऐसा लगता है कि हालम को वेराइटी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बोलने के अंदाज से साफ जाहिर होता है। हालम अपनी बहन से कहता है कि वो ऑस्ट्रेलिया ना जाए, क्योंकि उसके जाने के बाद वो अकेला रह जाएगा। लेकिन लूसी जाने के लिए अडिग है। उसी रात हालम फिर से अपने कैबिन में जाकर अपने शौक में डूब जाता है। इस बार वो अपने पिता और सौतेली मां को भी देखता है। अगली सुबह लूसी जाने के लिए तैयार होती है और हालम से अलविदा कहने को कहती है, लेकिन वो नाराज होकर मना कर देता है। बाद में उसे पछतावा होता है और वो कार के पीछे भागता है, लेकिन देर हो जाती है। लंच के दौरान उसके पिता और वेरिटी उससे लंदन जाकर पढ़ाई और नौकरी करने की बात करते हैं, लेकिन हालम को लगता है जैसे वे उसे घर से निकालना चाहते हैं। वो साफ कहता है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा और मां के इस घर में ही रहेगा। उसी दिन वो झील के पास जाता है और देखता है कि वही नाव जिसमें उसकी मां की मौत हुई थी, टूटी हुई है। घर लौटकर वो सुनता है कि वेरिटी अपने पति से कह रही है कि वो हालम के साथ इस घर में असहज महसूस करती है और उसे लगता है कि हालम उससे नफरत करता है। वो धमकी देती है कि अगर हालम रहेगा तो वो घर छोड़ देगी। हालम अपने पिता से कहता है कि उसे शक है कि उसकी मां की मौत कोई हादसा नहीं थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तैराक थी। पिता बताते हैं कि उसकी मां मानसिक तनाव से जूझ रही थी और भारी मात्रा में नींद की गोलियां ले रही थी, लेकिन हालम को यकीन नहीं होता। वो मां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है और उसमें गोलियों के सेवन की पुष्टि होती है। एक रात जब वो कैबिन में जाता है तो पाता है कि किसी ने उसकी मां की तस्वीर खराब कर दी है। वो मां की पुरानी डायरी और सामान का डिब्बा अपने कमरे में ले आता है। उसी दौरान लूसी का फोन आता है और हालम कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन चाबी बिस्तर पर छोड़ देता है। वेरिटी वो चाबी देख लेती है, डिब्बा खोलती है और उसकी मां की डायरी की तस्वीरें खींच लेती है। हालम झील के किनारे नाव को हथौड़े से तोड़ता है और पाता है कि नाव की ब्रेक लाइन को किसी ने जानबूझकर काटा था। उसी शाम वेरिटी कैबिन में आती है और हालम को उसकी चाबी लौटाती है। वो कहती है कि उसने उसकी मां की डायरी पढ़ी और उसे पता चल गया है कि हालम उसे देखता था जब वो उसके पिता के साथ होती थी। वो उसे पुलिस में देने की धमकी देती है, लेकिन हालम उस पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाता है। वो वेरिटी पर हमला करता है, लेकिन वो चालाकी से उसके डर को भुनाते हुए उसे रोक देती है और धमकी देती है कि अगर वो नहीं गया तो वो सब कुछ उसके पिता को बता देगी। हालम घर छोड़ देता है। जब वो बैंक जाता है तो पता चलता है कि उसके पिता ने उसका खाता खाली करवा दिया है। काम के बाद हालम केट की जासूसी करने लगता है। एक दिन वो उसके घर में घुस जाता है जब वो नहीं होती और उसका पुराना शादीशुदा अतीत खोज निकालता है। जब केट अचानक लौटती है तो हालम भाग जाता है। वो होटल की छत से केट को देखना शुरू करता है, लेकिन उसके सहकर्मी जॉन, जो केट का बॉयफ्रेंड है, उसे चेतावनी देता है। हालम देखता है कि जॉन शादीशुदा है और केट को धोखा दे रहा है। ये देखकर उसे अपनी सौतेली मां की याद आ जाती है। हालम पुलिस में जाकर अपनी मां की हत्या की रिपोर्ट करना चाहता है। वो जॉन की असलियत खोज लेता है और उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे वो नौकरी वापस पा लेता है। एक दिन केट हालम को होटल रिसेप्शन में प्रमोशन देती है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन जब जॉन उसे फिर भड़काता है तो वो टूट जाता है। क्रिसमस पार्टी में केट उसे अपने घर ले जाती है। हालम शर्मीला होता है और रिश्ते से इनकार कर देता है, लेकिन केट के साथ सोने से उसे पहली बार सुकून मिलता है। अगले दिन जब हालम फिर से केट से मिलने जाता है तो केट उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन जब वो होटल में उसके कमरे में मिलती है तो दोनों हंसने लगते हैं और उनका रिश्ता शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन हालम देखता है कि जॉन फिर से केट के घर जा रहा है। वो पीछा करता है और देखता है कि दोनों झगड़ रहे हैं।
हालम बीच में आता है और जॉन केट को बताता है कि हालम उसकी जासूसी करता रहा है। केट उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन हालम फिर से उसके दरवाजे पर बैठा होता है। केट उसे माफ कर देती है और खुद भी लोगों की जासूसी में मजा लेने लगती है। एक दिन हालम को पता चलता है कि उसका पिता और वेरिटी उसी होटल में ठहरे हैं। केट वेरिटी से मिलती है और खुद को हालम की दोस्त बताती है। वेरिटी कहती है कि उसके पिता उस जमीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जो उसकी माँ की थी, लेकिन इसके लिए हालम की सहमति चाहिए। वेरिटी उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन हालम उसे अपशब्द कह देता है। गुस्से में वो अपने पिता के घर जाकर वेरिटी पर हमला करता है, उसे बांधता है और झील में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और बचा लेता है। उसी समय उसका पिता आता है और बताता है कि वेरिटी का उसकी माँ की मौत से कोई लेना देना नहीं था। उसकी माँ ने खुद ही नाव तोड़ी थी और आत्महत्या की।